हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे आरपीएससी लाइब्रेरियन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आरपीएससी लाइब्रेरियन है इसकी जो सीरीज है वो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके जो वो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मैंने पीछे भी जितने भी जो लेसन हैं वो लाइब्रेरी साइंस के करवाए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए तथा उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो लाइब्रेरी के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए, जो आज का चैप्टर है वो आज का जो हमारा चैप्टर है वो पुस्तकालय संगठन और प्रबंध है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशासन की कला ध्येय या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्देशन, सहयोग तथा नियंत्रण है। उक्त परिभाषा निम्नलिखित विद्वानों द्वारा दी गई है। तो जो प्रशासन की कला ध्येय या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्देशन, सहयोग तथा नियंत्रण है, उक्त परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? तो एल.डी. व्हाइट, लूथर गुलिक, हेनरी फेयल या पीटर ड्रेकर। तो जो ये परिभाषा है ये एल.डी. व्हाइट है उसके द्वारा दी गई है। ए है वो सही है। तो प्रशासन की कला ध्येय या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्देशन, सहयोग तथा नियंत्रण है। उक्त परिभाषा निम्नलिखित विद्वानों द्वारा दी गई है। तो एल.डी. व्हाइट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, पुस्तक पुस्तकालय का आधार है। पुस्तक चयन विभाग के संदर्भ में उक्त कथन निम्नलिखित विद्वान ने कहा है। मेलविल ड्यूई, जे.डी. ब्राउन, एस.आर. रंगनाथन या डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स। तो पुस्तक पुस्तकालय का आधार है। पुस्तक चयन विभाग के संदर्भ में उक्त कथन निम्नलिखित विद्वान ने कहा है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स ने। जो डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स है उन्होंने कहा कि पुस्तक चयन के संदर्भ में बिना समुचित पुस्तकों के किसी पुस्तकालय की कल्पना है वो नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, पुस्तक चयन के संदर्भ में वाक्यांश है कि अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री प्रदान करना। किस विद्वान ने कहा? F.K.W. ड्यूरे, मेलविल ड्यूई, एस.आर. रंगनाथन या जे.डी. ब्राउन। तो पुस्तक चयन के संदर्भ में जो ये वाक्यांश है, अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री प्रदान करना, यह है मेलविल ड्यूई है उन्होंने कहा। जो मेलविल ड्यूई है इन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का लक्ष्य निर्धारण के लिए उपयुक्त वाक्यांश कहा था, जिसमें जो ग्रंथ चयन के सिद्धांत है उनका समावेश है वो किया गया। नेक्स्ट है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लिखित लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लिखित लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1925, 1933, 1931, 1935। तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लिखित लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई 1935 के अंदर। तो रंगनाथन की लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का जो प्रथम संस्करण है वो 1935 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, POS DCORB संबंधित है। पुस्तकालय सूची करना, पुस्तकालय संदर्भ सेवा, पुस्तकालय प्रशासन, पुस्तकालय स्वचालन। तो POS DCORB किससे संबंधित है? तो ये पुस्तकालय प्रशासन है उससे संबंधित है। तो जो लूथर गुलिक है ने प्रशासन के समस्त कार्यों को आंग्ल भाषा के POS DCORB नामक संबंध में सारांशित है वो किया है। नेक्स्ट है, संक्षिप्त POS DCORB के दो अक्षर CO का अभिप्राय है कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन। तो जो CO है उसका अभिप्राय क्या है? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का जनक किसे कहा जाता है? लूथर गुलिक, हेनरी फेयल, पीटर ड्रेकर या F.W. टेलर। तो वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का जनक किसे कहा जाता है? F.W. टेलर।
जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, इनको वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। ये औद्योगिक क्षमता में सुधार के साथ प्रबंधन सलाहकारों में से एक थे। नेक्स्ट है, प्रबंध की शास्त्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से हैं: लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, F.W. टेलर, S.R. रंगनाथन। तो प्रबंध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? F.W. टेलर। नेक्स्ट है, पुस्तकों की मांग और आपूर्ति सिद्धांत के बारे में किसने कहा? तो पुस्तकों की मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के बारे में किसने कहा? W.C. सियर्स, मेलविल डेवी, मैक कॉल्विन या S.R. रंगनाथन। तो पुस्तकों की मांग और आपूर्ति सिद्धांत के बारे में किसने कहा? ये कहा मैक कॉल्विन ने। मैक कॉल्विन ने पुस्तक चयन में मांग और आपूर्ति सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया। नेक्स्ट है, किसने कहा कम से कम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम पुस्तकें प्रदान करना है? मेलविल डेवी, S.R. रंगनाथन, P.N. कोल्ला या लूथर गुलिक। तो किसने कहा कम से कम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम पुस्तकें हैं वो प्रदान करना है? तो वो है मेलविल डेवी। तो मेलविल डेवी है, इन्होंने पुस्तकालय के अव्यापित विभाग को सुदृढ़ और विकसित करने के संदर्भ में ग्रंथ चयन के बारे में उपयुक्त कथन है वो कहा था। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को इस रूप में जाना जाता है। पहला है POSDCORD, सेकंड है POSBCORD, सी है PODSCORB और द है POSDCORB। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है POSDCORB, यानी द है वो सही है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी पुस्तकों के क्रय हेतु विदेशी विनिमय दर निर्धारण का कार्य करने वाली एजेंसी है भारतीय पुस्तकालय संघ, ग्रंथ विक्रेता एवं प्रकाशन संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, गुड ऑफिसेंस समिति। तो भारत में विदेशी पुस्तकों के क्रय हेतु विदेशी विनिमय दर निर्धारण का कार्य करने वाली एजेंसी है गुड ऑफिसेंस समिति। गुड ऑफिसर्स समिति है जो प्रतिमाह विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में निर्धारण करने वाली प्राधिकृत एजेंसी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पे भी मैंने लाइब्रेरियन का कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर रखा है, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी टॉप एजुकेटर का प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड IB चूरू 5074 यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट है वो पाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।